किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में हम कृषि से जुड़ी तमाम बातें करते हैं, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और भी कई ऐसे क्षेत्र जिसमें आप कार्य कर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में हम हमेशा कुछ नई जानकारियां देने की कोशिश करते हैं। आज भी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाएं किसान भाई। अपने पशुओं को भीषण गर्मी से बचाएं। वर्मी वॉश पौधों के लिए बेहद उपयोगी खाद। किसान भाइयों, देश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने तथा किसानों को इससे जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। योजना लागू होने के बाद मछली पालन ग्रामीण क्षेत्रों में आय के एक बेहतरीन स्रोत के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश में मछली पालन के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है। प्रदेश स्तर पर भी मछली पालन के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मछली की जबरदस्त मांग देश के हर राज्य में है, इसलिए मत्स्य पालकों के लिए इस व्यवसाय में काफी अच्छी संभावनाएं हैं। पशुपालक किसान भाइयों, इस भीषण गर्मी में प्रदेश के कई जिलों में पशुओं के लू की चपेट में आने की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में आप पशुओं का विशेष ध्यान रखें। पशुओं में लू लगने के लक्षणों की जानकारी लें और तेज गर्मी से उन्हें बचाकर रखें। तेज बुखार, भूख में कमी, पेशाब कम होना या बंद हो जाना, धड़कन तेज हो जाना और हाँफना पशुओं में लू लगने के प्रमुख लक्षण हैं। तो ऐसे पशुओं में कोई भी लक्षण दिखें, तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें। एहतियात के तौर पर पशुओं को ठंडे स्थानों पर रखें। पानी से भरे गड्ढे में आप पशुओं को रख सकते हैं। चराई के लिए अपने पशुओं को सुबह जल्दी और शाम में देर से भेजें। पशुओं के आहार में एजोला घास का प्रयोग भी किया जा सकता है। साथ ही इस मौसम में पशुओं के आहार में गेहूं के चोकर एवं जौ की मात्रा भी बढ़ा दें ताकि उन्हें संतुलित पोषण मिल सके। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद का निर्माण एवं उपयोग काफ़ी संख्या में हमारे किसान भाई कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में ही कुदरती तौर पर केचुए से निकलने वाले तरल पदार्थ को अगर जमा कर लिया जाए तो उसे वर्मी वॉश कहा जाता है। वर्मी वॉश बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट के लिए बनाए गए पीतट की निचली सतह में एक छेद कर दिया जाता है, जिसके साथ 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप को जोड़ दिया जाता है। पाइप के बाहरी छोर के नीचे हल्का गड्ढा बनाकर एक बर्तन रख दिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में ही केंचुआ का तरल पदार्थ बूंद बूंद उस बर्तन में जमा होता रहता है। यही जमा तरल पदार्थ वर्मी वॉश है। 1 लीटर वर्मी वॉश में 1 लीटर गोमूत्र तथा 8 लीटर पानी मिलाकर पौधों पर छिड़काव करने से पौधों की कीटों से पूर्ण सुरक्षा हो जाती है। इस तरह वर्मी वॉश न सिर्फ पौधों के लिए खाद का काम करता है, बल्कि पौधों को रोगमुक्त भी बनाता है। किसान भाइयों, कद्दू की फसल अन्य सब्जियों की तुलना में जल्दी तैयार हो जाती है, इसलिए बहुत सारे किसान सब्जियों में कद्दू की फसल खेतों में ज़रूर लगाते हैं। नई तकनीक में मचान विधि से भी कद्दू की खेती फायदेमंद होती है। अगर कद्दू के उन्नत प्रभेदों से खेती की जाए तो किसानों को काफ़ी अच्छी आमदनी मिल सकती है, क्योंकि कद्दू की मांग अब सालों भर बनी रहती है। पूसा विश्वास काशी, हरित, नरेंद्र आभूषण काशी, उज्जवल काशी धवन प्रभेद को कद्दू के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आज प्रदेश की अलग अलग सब्जी मंडियों में बैगन और शिमला मिर्च के भाव कुछ इस प्रकार रहे। बैगन भागलपुर के नवगछिया सब्जी मंडी में 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं पटना के मुसल्लापुर सब्जी मंडी में बैगन 4,200 रुपये प्रति क्विंटल बिका। शिमला मिर्च पूर्णिया के गुलाबबाग सब्जी मंडी में 1,400 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि पश्चिम चंपारण के रामनगर सब्जी मंडी में भी शिमला मिर्च 1,400 रुपये प्रति क्विंटल बिका।
चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान और कृषि संबंधित कार्यों की दी गई सलाह पर अमल कीजिए। इस मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों की नर्सरी, जायद फसलों तथा फलों के बगीचों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करते रहें। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की, जिसमें आपने जाना सरकार की नीतियाँ, तकनीक, सूचना और सफलता की कहानी। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, तापमान के बढ़ने और गर्म हवा के चलने से हमारे फसल और सब्जियों में कीट का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यदि समय पे प्रबंधन नहीं किया गया तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए इसके लिए हम बात करेंगे गर्मा सब्जियों में कीट प्रबंधन के बारे में, जिस पर विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ देवनाथ प्रसाद। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहते हैं। और आज इसी क्रम में जो हमारा विषय है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गर्मी का प्रचंड रूप आरंभ हो चुका है और ख़ास करके जो हमारे किसान भाई गर्मा सब्जियों की खेती कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही आज का ये विषय महत्वपूर्ण है कि गर्मा सब्जी में जो कीट व्याधि का प्रबंधन है वो किस तरीके से करें ताकि गर्मा सब्जियों की जो पैदावार हो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके।
और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवनाथ प्रसाद, जो उप निदेशक हैं पौधा संरक्षण विभाग बिहार पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, गर्मा सब्जियों में जो कीट व्याधि प्रबंधन है उसको हमारे किसान भाई किस तरह से करें? किसान भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सामयिक है। किसान भाई यह जरूर ध्यान दें कि जो आप गर्मा सब्जी लगाए हैं उसमें विशेषकर आपके पास नेनुआ और लत्तर वर्गीय सब्जी के अंतर्गत जो भी आप देख रहे हैं कि करेला, इसके बाद आप देख रहे हैं कि खीरा, ककड़ी आदि लत्तर वर्गीय सब्जी हैं, परवल हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि भिंडी, बैगन और टमाटर आदि की फसल गर्मा में प्रमुख है। इन पर हम वर्तमान समय में जो तापमान में परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि यथासंभव आप खेत में नमी बनाए रखें। आप देखें कि जहाँ कहीं भी आपको कहीं कहीं कीड़े, खास के चूसक कीड़े या कुछ बीटिल आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो आप निसंदेह उस पर आप जैविक कीटनाशी के रूप में नीम आधारित कीटनाशी का स्प्रे 5 से 7 दिन के अंतराल पर करें। इसके लिए आप नीम आधारित कीटनाशी अदाडिक्टिन यानी निम्बिसिडीन जो 1500 ppm में अवेलेबल है, आप 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के यदि आप उसका छिड़काव करते हैं 7 से 8 दिनों के अंतराल पर, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कीट हैं उनका प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है और उसका प्रबंधन भी आसान हो जाता है। सर, एक चीज़ देखने में आ रहा है कि अभी गर्मा सब्जियों की जैसे कि आपने बात की कि विभिन्न तरह की जो सब्जियां हैं, खास करके सर जो हमारे किसान भाई भिंडी की खेती किए हैं, तो सर भिंडी में ये देखने में आ रहा है कि जो उसकी पत्तियां हैं वो कीट के प्रभाव में आने के बाद उसमें जो भिंडी की फली है वो निकल नहीं पा रही है और बहुत ही ज़्यादा हमारे किसान भाई भिंडी की ये इससे परेशान हैं कि भिंडी में रोग व्याधि से। तो सर कौन कौन से प्रमुख जो कीट हैं जो गर्मा सब्जियों को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान में भिंडी फसल में जो हमारे लगने वाले कीट हैं उसमें भिंडी के बहुत सारे जो सकिंग पेस्ट है, चूसक कीड़े भी जो पत्ती को चूस रहे हैं, उन्हीं को पत्ती को वास्तव में केकुड़ी की अवस्था में ला दे रहे हैं। और कुछ हमारे लाही माहू की प्रवृत्ति के भी हैं, वे भी पौधों को प्रभावित कर रहे हैं। बहुत जगह देखा जा रहा है कि इनके चूसने के कारण पत्ती काफ़ी सूखी हो जाती है और सूखने के बाद वह केकुड़ी की अवस्था में भी आ रही है। कहीं कहीं भिंडी में बोरर भी दिखाई पड़ रहे हैं और वह बोरर अभी प्रारंभिक अवस्था में है और बोरर भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां कहीं भी आप चूसक कीड़ा देख रहे हैं वहां पर आप इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL प्रति आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल के आप यदि उसका छिड़काव करते हैं तो बहुत हद तक आपको चूसक कीड़े से उसका निदान मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। किंतु जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं कि भिंडी के फल में अब बोरर दिखाई पड़ रहे हैं, छेद करके दिखाई पड़ रहे हैं, काटने के बाद पिल्लू आदि दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ पर निस्संदेह आप काटाप हाइड्रोक्लोराइड का भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके लिए भी आप देखेंगे कि उसका यदि आप छिड़काव करते हैं खास के 10 से 15 दिनों या 10 से 12 दिनों के अंतराल पर, तो बहुत हद तक आपके बोरर का भी प्रभाव जो है वह काफ़ी कम हो जाता है। सवाल ये उठता है कि जब कीड़े सब्जियों में लग जाते हैं तो उसके उपरांत जैविक छिड़काव जो है वो कारगर होगा कि रासायनिक छिड़काव ज़्यादा कारगर होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रायः देखा जाता है जब कीट या व्याधि की तीव्रता पौधों पर या फलों में काफ़ी अधिक हो जाते हैं उस समय हमारे जैविक जो भी कीटनाशी है उनका प्रभाव काफ़ी कम पड़ जाता है। उस समय अंत में किसान को रासायनिक कीटनाशी के उपयोग की ही अनुशंसा की जाती है। किंतु यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि चूँकि फल और या सब्जी हो वह हम लोग दैनिक उपयोग में लाते हैं, तो रासायनिक कीटनाशी में भी हमें सेफेस्ट कीटनाशी उन्हीं का उपयोग करें। सेफेस्ट कीटनाशी में हम बताते हैं कि जो जिन पर ग्रीन पिरामिड हो, ग्रीन लेवल लगा हुआ हो या ब्लू लेवल लगा हुआ हो, वहाँ तक के जो कीटनाशी है उन्हीं का आप उपयोग करें। बहुत हद तक गुणवत्ता भी बनी रहेगी, उसके कीटनाशी के अवशेष भी कम पाए जाएंगे और स्वस्थ फसल या स्वस्थ जो है सो सब्जी का उत्पादन आप कर पाएंगे। सर, सिंचाई की बात हम करें गर्मा सब्जियों में तो गर्मी का तो अभी प्रचंड रूप है, तो ऐसे में सिंचाई 2 दिन या 3 दिन के अंतराल पे करनी चाहिए या 1 सप्ताह के अंदर करनी चाहिए सब्जियों की? निसंदेह आपको बता दें कि यह मौसम के अनुसार, तापमान के अनुसार इसकी अवधि को कम ज़्यादा किया जा सकता है। किंतु अभी सप्ताह में 1 सप्ताह के भीतर या 1 सप्ताह के अंतर्गत जो अभी तापमान है उसमें यदि हम 1 या 2 सिंचाई कर देते हैं तो बहुत हद तक हमारा नमी बनी रहती है। किंतु यहाँ पर ध्यान दें कि जिनके पास ड्रिप है या स्प्रिंकलर है वह ज़्यादा कारगर है। अगर नहीं है तो वह ओवर फ्लडिंग करने का कभी प्रयास नहीं करें, सिंचाई उतनी ही करें ताकि नमी बनी हुई रहे और फसल को अधिक पानी भी नहीं लगे और अब फसल को कभी भी नमी की कमी का एहसास न हो, ऐसी स्थिति बनी रहे।
बिल्कुल सर। और सर, गर्मा सब्जियों में जो कीट व्याधि प्रबंधन के लिए जो जरूरी सावधानी है, तो क्या सर जरूरी सावधानी है जिसको अपना करके हमारे किसान भाई इससे बचाव कर सकते हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है कि जिसकी हम रोपाई या बुआई जो करने जा रहे हैं, बीज उपचार जरूर करें। अगर बिचरा से हम कर रहे हैं तो बिचरा का उपचार जरूर कर लें, मिट्टी का उपचार जरूर कर लें। और यह 3 काम यदि कर लेते हैं तो फसल उपचार करने की आवश्यकता काफ़ी कम रह जाती है। किंतु यदि हम नहीं किए हैं तो हमें फसल उपचार की भी आवश्यकता पड़ेगी। और समय के अनुसार सेफेस्ट रासायनिक कीटनाशी एवं जैव कीटनाशी का उपयोग करके आप फसल का प्रबंधन करें तो निसंदेह आप कीट व्याधि कम लागत में और गुणवत्ता युक्त फसल का उत्पादन भी प्राप्त करेंगे और कीट व्याधि से बहुत हद तक इसका निदान कर पाएंगे। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि कुछ ज़रूरी सावधानियों को अपना करके आप गर्मा सब्जियों की जो पैदावार है उसको बहुत ही बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आपने जाना गर्मा सब्जियों में कीट प्रबंधन के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ के बारे में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को भूमि में उर्वरक क्षमता का पता चलता है। इससे किसान उचित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करके एक अच्छी फसल प्राप्त कर पाते हैं। तो इस पर विशेष जानकारी देने के लिए मौजूद है हमारे विशेषज्ञ प्रियंका रानी। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, जिस तरह हम लोग अपना स्वास्थ्य देखते हैं और स्वास्थ्य का एक कार्ड बनाते हैं ताकि डॉक्टर उस कार्ड को देखकर दवा लिख देते हैं और आपका रिकॉर्ड संरक्षित रहता है, उसी तरह आपकी भूमि का जो मिट्टी है जिस पर हम खेती करते हैं उसका भी कार्ड बनता है। आपको इसकी जानकारी होगी ही। तो यह मृदा कार्ड क्यों ज़रूरी है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका रानी, जो वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव में सहायक प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है, जूनियर वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत है। डॉक्टर प्रियंका, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को मृदा कार्ड के बारे में जानकारी दें कि यह क्या है और कैसे इसे बनाया जा सकता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है, एक तरह से स्कीम है कहिए। ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था 19 फरवरी 2015 में। सबसे पहले ये राजस्थान के सूरतगढ़ में इसको लागू किया गया था। यह जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इसको इस स्कीम को लागू करने का सबसे मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय को दुगनी करना। उनकी आय तो दुगनी होगी ही, कैसे होगी? उनकी उत्पादकता जब बढ़ेगी। उनकी उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? जब वो क्वालिटी गुणयुक्त वाली उत्पादकता को बढ़ाएंगे तो उनकी आय अपने आप ही दुगनी होगी। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर प्रियंका। क्योंकि हमारे किसान भाई मृदा कार्ड बनाएंगे तो उसका क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? आपके मिट्टी की जानकारी आपको पौधे रोपने से पहले पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी की क्या क्षमता है। क्षमता पता होने से आप अपने फसल का चुनाव अपनी मिट्टी की क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। जैसे वो फसल वाली पौधे के लिए उपयुक्त है या फलों वाले पौधे के लिए, या जंगल लकड़ी जो है, जंगल लकड़ी इन सब जैसे पौधों के लिए उपयुक्त है, उसके अनुसार आप उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको उसमें पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में बताई जाती है। अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसकी कमी कितनी कमी है और उसको किस तरह से उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, किस तरह के उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी सुझाव उसमें दिया रहता है। तो आप उसमें पोषक तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उसमें कुछ समस्या हो, जैसे लवणता, क्षारीयता, इन सब चीज़ों की अगर कुछ समस्या हो तो उसका निदान के बारे में भी आपको पहले ही बता दिया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर आपने। क्योंकि जो किसान भाई हमारे किसान भाई मृदा कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या विधि है, किस तरह अपने खेतों की मिट्टी लेंगे, किस खेत के कौन कौन से कोने की, चाहे किस इलाके की मिट्टी लेंगे ताकि उसका कार्ड बनाए, और उसका जांच कहाँ पर करवाएंगे ताकि उनको पता चल सके कि उनके मिट्टी में क्या क्या है, क्या क्या कमी है। जी, इसके लिए आपको इसकी एक आधिकारिक वेबसाइट है soilhealth.dac.gov.in।
इस पे जाकर के आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करते हैं, ये जो केंद्र सरकार और साथ में राज्य सरकार को भी इसमें शामिल किया गया है, इसके अधिकारी जो हैं वो आपके खेत पर स्वयं जाएंगे और मिट्टी के नमूने को एकत्रित करेंगे। वहाँ से मिट्टी के नमूने को वो लेकर के प्रयोगशाला में लाएंगे। प्रयोगशाला में उसकी कंप्लीट जो है उर्वरता, गुणवत्ता, इसकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट को एक हेल्थ कार्ड के ऊपर जारी कर दिया जाता है और इसको वेबसाइट पे भी, ऑनलाइन भी उसको प्रकाशित किया जाता है। किसान भाई, आप इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ले सकते हैं, या फिर इसको समय समय पर वितरित भी किया जाता है। और ये ज़रूरी है कि आप 3 साल पे इसको रिन्यू कराते रहें, ताकि आपको आपकी मिट्टी की करंट जानकारी जो है हमेशा प्राप्त होती रहे। क्या जो किसान भाई मृदा कार्ड बना लेते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो क्या उनके खेतों के बारे में सलाह भी कृषि वैज्ञानिक द्वारा दी जाती है जिससे उनको कुछ फ़ायदा हो सके? जी, जो किसान भाई जो हैं ये मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जो बना लेते हैं, उस स्वास्थ्य कार्ड में ही उसमें उल्लेखित किया, अगर आपकी मिट्टी में किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ का दोष है, तो उसमें उसका निदान को भी उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा भी अगर किसान भाई खुद वहां जाकर के उनसे बात करना चाहें, उस प्रयोगशाला में जाकर के, तो वहां पर भी उनको इसके बारे में जानकारी पूरी की पूरी दी जाती है। जी, बातचीत के क्रम में डॉक्टर आपने बताया कि एक वेबसाइट है जिस पे लॉगिन करके किसान भाई नोट कर सकते हैं, तो कृपया एक बार हमारे किसान भाइयों के लिए उस वेबसाइट का फिर से नाम बता दें, ताकि हमारे किसान भाई नोट कर लें और उससे कृषि वैज्ञानिक उनके खेतों पे पहुंच सकें। इसके लिए आप सॉइल हेल्थ के आधिकारिक वेबसाइट SOIL सॉइल हेल्थ HEALTH health.dac.gov.in इस पे आप जाकर के क्लिक करेंगे गूगल में जाकर के, तो एक पेज खुलेगा, होम पेज खुलेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको अपने स्टेट का चुनाव करना होगा और फिर आप इसमें लॉगिन करके आप सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं हमारे किसान भाइयों को, और क्या विशेष जानकारी हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे मृदा कार्ड के बारे में? मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही उपयुक्त चीज़ है, जिसमें आपको अपने मिट्टी की पूरी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल रही है। मिट्टी आपकी स्वस्थ है कि नहीं, मिट्टी आपकी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है या नहीं, मिट्टी कोई समस्या से ग्रसित है या नहीं। साथ ही साथ ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम जो जारी किया गया है, इसके तहत बहुत सारे प्रयोगशाला का भी स्थापना किया गया है और जो पहले से प्रयोगशाला थे उसको भी और सुदृढ़ किया गया है, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की जांच की जा सके, जिसकी वजह से अन्य जो ये एक रोजगार का भी माध्यम दे रहा है, साथ ही साथ उत्पादकता को तो बढ़ा ही रहा है, मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है, और ये जो है आपको अपने खेत में पौधे लगाने से पहले जानकारी आपको दे रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम मिट्टी को जब आप स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहें तो कम से कम पौधा लगाने से 1 महीना पहले इसके लिए आप अप्लाई कर दें, ताकि आपको समय रहते इसकी जानकारी पूरी की पूरी मिल सके। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर प्रियंका रानी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कितनी विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे, और डॉक्टर प्रियंका, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जाना मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ के बारे में, तो ऐसे ही नई जानकारियाँ और नए विषय को लेकर हम होंगे आपसे रूबरू अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।